हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें कितने तरीके के जो रिफ्लेक्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड ये डिसअपेयर कब होते हैं, हम ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स को हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? तो इसे इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, टच द न्यू बॉर्न लिप्स, चिक और माउथ कॉर्नर विद द निप्पल। ठीक है, यानी कि जो न्यू बॉर्न होता है जैसे ही हम बेबी के माउथ के पास जो है हमारी फिंगर लेके जाते हैं, या तो लिप्स जो हमारा बेबी का जो चिक होता है उसके पास हमारी फिंगर लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने हेड को रोटेट कर लेता है। ठीक है, रोटेट करता है, देन उसको पकड़ने की कोशिश करता है फिंगर को। उसे लगता है कि ये निप्पल है एंड वो उसे सकिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो और सकिंग करना शुरू कर देता है। तो ये होता है हमारा सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स, कि जैसे ही बच्चे के माउथ के पास जो है हमारा फिंगर जाएगा या तो निप्पल जाएगा, बेबी उसे सकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है। तो बेबी कैसे रिस्पॉन्स करता है, द बेबी टर्न देयर हेड टूवर्ड। यानी कि क्या बेबी क्या करता है, जैसे ही हमारी फिंगर को हम बेबी के गाल के पास या बेबी के लिप्स के पास लेके जाते हैं, तो बेबी अपना जो हेड होता है वो टर्न करता है। ठीक है, एंड क्या करता है, या फिर निप्पल ओपन देयर माउथ, एंड क्या करता है, वो ये सोचता है कि मदर का निप्पल है एंड वो अपने माउथ में लेता है एंड लेट्स बिगिन द सकिंग, वो सकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हमारा सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स का जो ड्यूरेशन होता है वो डिसअपेयर कब होता है, तो ये आफ्टर 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है, बट मे बी परसिस्टेंस अप टू द 1 ईयर। यानी कि कुछ बच्चों में ये 1 ईयर तक भी परसिस्टेंस रह सकता है, पाया जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे मदर फीडिंग करते हैं उनमें मोस्टली जो है ये देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर का जो हमारा रिफ्लेक्स है वो है सोलोइंग रिफ्लेक्स। सोलोइंग रिफ्लेक्स कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सोलो करना, निगल जाना। तो ये कब अकर होता है, हैपन स्पॉन्टेनियसली आफ्टर सकिंग एंड ऑब्टेनिंग फ्लूइड। जैसे ही ये कब अकर होगा हमारा, जैसे ही बेबी जो है वो सकिंग करना शुरू करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी के मुंह में कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, मिल्क ही है, तो बेबी के मुंह में जब मिल्क जाता है तो उसे वो निकल जाता है, सक कर लेता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसका रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या आता है, द बेबी सॉलो स्मूथली। ठीक है, बेबी क्या करता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से सॉलो करता है, निगल जाता है, घूंट जाता है, विदाउट गैगिंग, बिना किसी गैगिंग के, कफिंग के एंड वॉमिटिंग के। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स है थर्ड वन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे क्या आता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या तो फेंसिंग रिफ्लेक्स भी इसे कहा जाता है। तो हम इसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं टॉनिक रिफ्लेक्स को, तो टॉनिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे बेबी टर्न करता है अपने हेड को। टॉनिक रिफ्लेक्स सारे ही जो रिफ्लेक्स है उनके वर्ड में ही जो रिफ्लेक्स का जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है वो छुपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, तो वाइल द बेबी इज स्लीपिंग क्विकली टर्न देयर हेड टू वन साइड। जब एक बेबी सो रहा होता है तो वो उस टाइम पे क्या करता है, सोते सोते वो क्विकली, यानी कि किसी भी टाइम पे जो है वो फटाक से मूव कर लेता है, अपने हेड को वो टर्न कर लेता है। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे द आर्म एंड लेग ऑन द साइड, द हेड फेस एक्सटेंड वाइल द अपोजिट आर्म एंड द लेग फ्लेक्स। ठीक है, क्या करता है, वो अपने फेस को अलग डायरेक्शन में करता है वन साइड एंड एक्सटेंड द आर्म एंड लेग फ्लेक्स। ठीक है, अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा देता है एंड जो लेग होते हैं उसे वो फैला देता है, यानी कि वो फ्लेक्स्ड कर देता है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये मोस्टली कितने टाइम तक देखा जाता है, तो ये हमारा डिसअपेयर हो जाता है विद इन 3 to 4 मंथ में। ठीक है, यानी कि 3 से 4 महीने में ये डिसअपेयर हो जाता है। जब तक बच्चा छोटा होता है तो मोस्टली वो फटाक से अपने गर्दन को टर्न करना, हाथ पैर को फैला के सोना पूरा, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी वो करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट नंबर का, फोर्थ नंबर का जो रिफ्लेक्स है वो है पाल्मर एंड प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। ठीक है, तो पाल्मर यानी कि क्या, पाम से, प्लांटर मतलब कि क्या, वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक ग्रिप बनाते हैं बच्चे। ठीक है, किसी भी चीज़ को लैचिंग कर लेना, यानी कि पकड़ लेना। तो इसको हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं,
प्लेस अ फिंगर इन द बेबीज पाम एंड एट द बेस ऑफ द टो, यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, बेबी की जो फिंगर है, ठीक है, हमारे पाम पे यानी हमारी हथेली पे लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसे पकड़ लेता है, ठीक है, टो को, हमारी टो को वो पकड़ लेता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, फिंगर क्रूल अराउंड द फिंगर पाल्मर एंड टोज क्रूल डाउनवर्ड प्लांटर, ठीक है। तो फिंगर यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अराउंड द फिंगर पाल्मर, ठीक है, फिंगर के अराउंड हमें मिलता है कि बच्चा क्या करता है, हथेली से पकड़ने की कोशिश करता है फिंगर्स को, ठीक है, जो जिस भी पर्सन ने उसे पकड़ रखा है, ठीक है। एंड क्या करता है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड क्रूल करता है, ठीक है, प्लांटर को। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन में क्या होता है, पाल्मर रिफ्लेक्स डिसअपेयर विद इन द, हमारे ये जो पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स है ये डिसअपेयर हो जाता है 3 to 4 मंथ में, लेकिन प्लांटर रिफ्लेक्स बाय द 8 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स को स्टार्टर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये मोरो रिफ्लेक्स एंड स्टार्टर रिफ्लेक्स होता क्या है, तो इसको हम कैसे इलिसिएट कर सकते हैं, तो इसको इलिसिएट करने के लिए क्या होता है, होल्ड द बेबी इन अ सेमी सेटिंग पोजीशन एंड लेट द हेड एंड टर्न फॉल बैक स्लाइटली, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेबी को हम सेमी सिटिंग पोजीशन में क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं जब उसे, ठीक है, तो उसका जो बैक ट्रंक होता है, ठीक है, उसे हम स्लाइटली, हमने क्या करा, ऐसे हाथ से अपने पकड़ के रखा हुआ है। आप यहाँ डायग्राम में देखें तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रेच होता क्यों है, कैसे होता है ये रिफ्लेक्स। तो रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि आर्म एक्सटेंड एंड एबडक्ट शार्पली with fingers forming a C forward the adduction and flexion। तो ये क्यों होता है, जैसे ही बेबी को जो है कोई आवाज़ आती है या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो बच्चा जो है वो डर जाता है, उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने हाथ और जो पैर होते हैं उसको बिल्कुल ही एक्सटेंड कर देता है। या तो हम बच्चे को, मोस्टली होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपने हथेली पे लेते हैं और ऊपर आसमान की ओर उठाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जो बेबी होते हैं वो डर जाते हैं और अपने आर्म जो होते हैं, ठीक है, अपने लेग जो होते हैं उसको वो फ्लैक्स्ड कर देते हैं, सी शेप में कर लेते हैं, वो डर जाते हैं, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है फ्लैक्शन, ठीक है। एंड हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये कब तक प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट एट द बर्थ डिसअपेयर बाय द 6 मंथ, ठीक है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, बच्चा डर रहा होता है एंड ये डिसअपेयर होता है हमारा 6 मंथ में। एंड पर्सिस्टेंस रिस्पॉन्स में भी इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। अगर इसकी पर्सिस्टेंसी होती है कि बच्चा आसमान में ऐसे उठाने से या तो ऊपर की ओर ऊंचाई में लेके जाने से 6 महीने के बाद भी अगर वो डरता है तो मे भी कुछ न्यूरोलॉजिकल जो है डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। आगे बात करेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्टर रिफ्लेक्स। तो स्टार्टर रिफ्लेक्स हमारा जो होता है ये मोरो रिफ्लेक्स का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इसको कैसे इलिसिएट कर रहे हैं, हमारा जो मोरो रिफ्लेक्स है उसमें हमने देखा कि बच्चे को हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर को सी शेप में कर लेता है, वो डर जाता है, ठीक है। तो अगर ये इसकी पर्सिस्टेंसी होती है तो उसे हमें क्या करना है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। तो स्टार्टर रिफ्लेक्स भी उसी की तरह है। हाउ टू इलिसिएट, इसे हम कैसे इलिसिएट कर सकते हैं, तो क्लैप हैंड और मेक अ लाउड नॉइज नियर द बेबी बेस्ट एट द 24 आवर्स ओल्ड। अगर कोई बच्चा है, वो 1 दिन का बच्चा है और हम उसे क्या कर रहे हैं, लाउड साउंड में यानी कि तेज़ आवाज़ में बच्चे के सामने अगर हम कुछ चिल्ला रहे हैं या तो हैंड्स को क्लैप कर रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, डर जाता है और अपने हाथ और पैर को फ्लेक्स्ड कर देता है। रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, आर्म अडक्ट, एल्बो फ्लेक्स्ड एंड हैंड्स रिमेन क्लेंच, ठीक है। तो हैंड्स रिमेन क्लेंच यानी कि क्या, वो क्या करता है, अगर अगर आप बेबी के पास है तो वो आपको क्या करेगा, क्लेंच करेगा। क्लेंच करना यानी कि क्या, बहुत ही दृढ़ता से आपको, मतलब आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा,
ठीक है, मुट्ठी बना लेगा आपको पकड़ के। ठीक है, इस तरीके से वो यहाँ पे करता है कि अगर आपने बच्चे के सामने कुछ चिल्लाया, कुछ लाउड साउंड में बात करी या तो आपने क्लैप करा, तो उस टाइम पे हमें स्टार्टर रिफ्लेक्स जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, डिसअपेयरेंस की बात करेंगे तो ये डिसअपेयर कब होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 4 मंथ तक पाया जाता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हमारा 7 नंबर की बात करेंगे, पुल टू सिट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेबी को पुल कर रहे हैं, यानी कि बेबी को यहाँ पे बिठा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रिफ्लेक्स है इसे हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, तो इसे इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, जेंटली पुल द बेबी अप बाय देयर रिस्ट व्हाइल लाइंग टू देयर बैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, बच्चे के हाथ को पकड़ के बहुत ही जेंटल तरीके से, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे को बिठाएंगे। ठीक है, देखो बैक के साइड पे यहाँ पे बिठा रहे हैं, तो ये हम इसे इस तरीके से इनिशिएट करते हैं। एंड क्या होता है, रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, द हेड लेग इनिशियली लाइन विद द चेस्ट मोमेंटली एंड देन लिफ्ट ब्रीफली बिफोर फॉलिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनिशियली अलाइन कर लेता है, यानी कि क्या, अपनी चेस्ट को मोमेंटली करता है। ठीक है, एंड ब्रीफली बिफोर द फॉलिंग फॉरवर्ड। ठीक है, वो क्या करता है, पेरेंट्स के हैंड्स को पकड़ के रखता है एंड वो सपोज करता है कि मुझे फॉलिंग नहीं होना है, फॉरवर्ड में नहीं गिरना है। ठीक है, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड ऑन द बेबीज मसल टोन। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से बैठ पा रहा है, यानी कि उसकी जो मोमेंट्री है, ठीक है, वो किस तरीके से होगी, तो ये डिपेंड करता है हमारी मसल की टोन पे, मैच्योरिटी पे एंड ओवरऑल कंडीशन पे। कि सम बेबीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, 7वें महीने में ही बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनकी मसल टोन पे। अगर कुछ बेबीज़ ऐसे हैं जिनका मसल टोन वीक है, यानी कि वो क्या है, कमज़ोर हैं, जितना उन्हें होना चाहिए वो वैसे नहीं है, तो उन बेबीज़ में हमें ये रिफ्लेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे बेवेंस्की रिफ्लेक्स या तो प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये हमें कब मिलता है, इसे हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, तो स्ट्रोक ऑफ वर्ड अलोंग द सोल टू द फुट एंड अक्रॉस द बॉल ऑफ द फुट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्स होता है इसे हम कैसे इनिशिएट करते हैं, तो बेबी का जो फुट होता है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये बेबी का पैर है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेबी के पैर पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कुछ टच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल प्लांटर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेबी को हम यहाँ पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इलिस्ट्रेशन मिलता है कि बेबी को टच करने पे, फुट के सोल पे टच करने पे वो क्या करता है, अपना जो पंजे होते हैं उसको वो फ्लेक्स्ड कर देता है, यानी कि यहाँ पे फैला देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो टो हाइपर एक्सटेंडेड एंड बिग टो डॉर्स फिक्स्ड। तो यहाँ पे आप देखो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, जैसे ही बेबी के सोल को टच किया जाता है, ठीक है, तो बेबी क्या करता है, यहाँ पे अपना जो सोल होता है, ठीक है, सोल पैर के जो फिंगर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, हाइपर एक्सटेंड कर देता है, यानी कि वो फैला देता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जो ड्यूरेशन होता है वो डिसअपेयर कब हो जाता है, आफ्टर 1 ईयर। एब्सेंस में भी इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल इशूज़। यदि ये एब्सेंस होता है, ये हमारा बेवेंस्की रिफ्लेक्स अगर जिन बच्चों में नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे हमारा स्टेपिंग एंड वॉकिंग रिफ्लेक्स। तो स्टेपिंग एंड वॉकिंग रिफ्लेक्स ये कब पाया जाता है, हम इसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, होल्ड द बेबी अपराइट अलाउइंग 1 फुट टू द टच अ सरफेस। ठीक है, बेबी के जो लेग होते हैं जैसे ही हम सरफेस पे टच कराते हैं, यानी कि हमने क्या किया, बेबी को फर्स्ट पिच लाना शुरू किया उसे पकड़ के, तो बच्चा क्या करता है, वो अपना स्टेप रखता है, अपराइट पोजीशन में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टेपिंग एंड वॉकिंग रिफ्लेक्स।
तो रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या आता है, द बेबी स्टिमुलेट वॉकिंग बाय अल्टरनेटली फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग देयर फीट। तो यहाँ पे बेबी क्या करता है, सिमुलेट यानी कि क्या, वो अपने आप को यहाँ पे फ्लेक्स्ड करता है, ठीक है, एंड अपने लेग को वो फ्लेक्स्ड करता है, एक्सटेंडिंग करता है, अपनी फीट को आगे की ओर चलने के लिए कोशिश करता है, फैलाता है पैरों को आगे की ओर बढ़ाता है और यहाँ पे चलने का प्रयास करता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन में ये प्रेजेंट होता है 3 to 4 मंथ, ठीक है। अब आता है हमारा क्राउलिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो क्राउलिंग रिफ्लेक्स हमारा कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, प्लेस द बेबी ऑन द देयर एब्डोमेन। यहाँ पे क्या होता है, जो बेबी होता है क्राउलिंग रिफ्लेक्स में वो कैसे क्राउल करता है, वो पेट के बल, ठीक है, पेट के बल यहाँ पे ऐसे लेट जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, द बेबी मेक क्राउलिंग मूवमेंट विद देयर आर्म एंड लेग। ये कैसे क्राउल करता है, तो ये क्राउल करता है थ्रू द आवर आर्म एंड लेग के, ठीक है। एंड क्या होता है, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये ड्यूरेशन में हमारा डिसअपेयर हो जाता है आफ्टर 6 वीक, ठीक है। 6 हफ्ते के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है। बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे होते हैं, दूसरे तीसरे महीने में वो पलटना शुरू कर देते हैं पेट के बल, एंड पेट के बल पलटने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे हवा में उड़ने के जैसे क्राउल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा की हाइलाइट्स। हम यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइलाइट्स पॉइंट्स में क्या आता है, रिफ्लेक्स लाइक मोरो, बेबेंस्की एंड स्टेपिंग आर द क्रूशियल इंडिकेटर्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्स हमारे ऐसे हैं, मोरो, बेबेंस्की एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जो कि क्रूशियल है, यानी कि क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण रिफ्लेक्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ जो रिफ्लेक्स हैं, इन तीनों रिफ्लेक्स में से जो रिफ्लेक्स हमारे हैं यदि वो नॉर्मल नहीं होते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन होता है न्यूरोलॉजिकल हेल्थ का, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे पॉइंट है, मोस्ट रिफ्लेक्स फेड विथ 3 to 6 मंथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स जो होते हैं वो 3 से 6 महीने में डिसअपेयर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिगेजिंग विद द डेवलपमेंट माइलस्टोन, ये क्या करते हैं, एलिगेजिंग करते हैं, यानी कि क्या, एक पंक्ति में होते हैं, यानी कि एलिगेजिंग करना यानी कि क्या करना, एक मतलब एक 1 by 1 चलते रहना। तो ये जो है शो करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं, वो आगे हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एब्सेंस और परसिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में रिक्वायर न्यूरोलॉजिकल इवोल्यूएशन। यदि क्या होता है, किसी बच्चे में जो रिफ्लेक्स होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि पाए ही नहीं जा रहे हैं, एब्सेंट हैं, या तो कुछ बच्चों में जो है उनकी परसिस्टेंसी हो रही है, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम तक कुछ रिफ्लेक्स पाए जा रहे हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, टाइमलाइन को ध्यान रखना है, एंड अगर रिक्वायरमेंट होती है यानी कि ज़रूरत होती है तो न्यूरोलॉजिकल इवोल्यूएशन हमें करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो हमारा ये वीडियो का PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।